Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of numbers under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम 6 डिफरेंट इंजीनियरिंग फंक्शंस को इकट्ठा टेकअप करेंगे. कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टेल, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टेल टू बाइनरी एंड देन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम. मैं इन 6 फंक्शंस को आपके साथ इकट्ठा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर टेकअप करूंगा. आइएगा मूव करते हैं. इन 6 फंक्शंस को टेकअप करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट कर दिया और यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर दे दिया कि मैं इन डिफरेंट 6 फंक्शंस को टेकअप करूँगा. यहाँ पर मैं डेसिमल के नीचे वाले सेल के अंदर कुछ डेसिमल नंबर्स को टेकअप कर रहा हूँ. 1, 2 दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करके मैंने फिल हैंडल की हेल्प से इनको 10 तक ड्रैग डाउन कर दिया. अब मुझे इन डेसिमल नंबर की बाइनरी नंबर चाहिए. सो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करूँगा डेसिमल टू बाइनरी. इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड प्लेसेस. दिस प्लेसेस इज ऑप्शनल. मैं किसी भी फंक्शन के अंदर ऑप्शनल आर्गुमेंट को इस वीडियो के अंदर टेकअप नहीं करूँगा. सो मैं यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर के केस के अंदर डेसिमल के नीचे वाले सेल के अंदर जो कि D4 है उस नंबर को मैंने दे दिया विच इज नंबर 1. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. डेसिमल नंबर 1 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट भी 1 ही है. मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो मेरे पास सभी डेसिमल नंबर की बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया. हमने यहाँ पे जिस फंक्शन को यूज़ किया है फॉर योर रेफरेंस इसको मैं ऊपर दे रहा हूँ. अब मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करना है. इसके लिए मैं इस जगह के ऊपर फंक्शन को टेकअप करूंगा bin बाइनरी टू ऑक्टेल. फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, इस आर्गुमेंट के अंदर मैं बाइनरी के नीचे लिखा हुआ सेल का जो नंबर है वो दे देता हूं विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर E4. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. अगर बाइनरी नंबर 1 है तो ऑक्टेल के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन भी 1 की है. फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. मेरे पास डिफरेंट बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट ऑक्टेल आ गए. स्टूडेंट यहाँ पर नोट करेंगे हमारे पास बीच में 8, 9 मिसिंग है. ऑक्टेल के केस के अंदर हम इन टोटल 8 डिजिट्स को यूज करते हैं 0 to 7. इसके अंदर 8 और 9 एग्जिस्ट नहीं करते. सो यहाँ पर कन्वर्जन के अंदर भी 8 और 9 का नंबर नहीं आया. जिस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ. अब मुझे ऑक्टेल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इस जगह के ऊपर मैं फंक्शन टेकअप कर रहा हूँ ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल. नंबर के केस के अंदर मैं ये ऑक्टेल का नंबर दूंगा विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर F4 और मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट प्लेसेस को इग्नोर कर रहा हूँ. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. अगर ऑक्टेल के अंदर नंबर 1 है तो उसका हेक्साडेसिमल के अंदर इक्विवेलेंट भी नंबर 1 ही आएगा. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास डिफरेंट ऑक्टेल नंबर के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आ गए. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब मैं हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं फंक्शन दूंगा इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल. There are 2 arguments, number and places. Places is optional, which I will ignore. So मैं फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर के केस के अंदर हेक्साडेसिमल के फर्स्ट नंबर को दे देता हूँ which is given to us in cell number G4. I close parenthesis, I press enter. अगर हेक्साडेसिमल नंबर 1 है तो ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करें तो वो भी नंबर 1 ही हमें मिलेगा. मैंने इस कन्वर्जन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. स्टूडेंट आप नोट करेंगे ये ऑक्टेल नंबर और ये ऑक्टेल नंबर बिल्कुल मैच करते हैं. हमने ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल से फिर दोबारा हम ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं.
I write down the function for your reference. अब मैं ऑक्टेल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, सो आई राइट फंक्शन हियर ऑक्टेल टू बाइनरी. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर के केस के अंदर मैं ऑक्टेल का ये नंबर 1 दे देता हूं. आई क्लोज पेरेंथेसिस बाय इग्नोरिंग द ऑप्शनल आर्गुमेंट प्लेसेस. आई प्रेस एंटर. अगर ऑक्टेल नंबर 1 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट भी मेरे पास नंबर 1 आ गया. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. आप स्टूडेंट नोट करेंगे कॉमन नंबर तो हमारे पास डेसिमल नंबर ये था और इसके बाद हमने सारी कन्वर्जन शुरू करी. तो यहाँ पर जब हम बाइनरी नंबर पर दोबारा आए तो ये बाइनरी नंबर इन बाइनरी नंबर्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ रहा है. यहाँ पर आप बिल्कुल नंबर सेम देख सकते हैं और हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं ऊपर दे रहा हूँ. अब मैं लास्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ. कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर. दिस इज इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल. यहाँ पर मेरे पास एक ही आर्गुमेंट है. इस आर्गुमेंट के अंदर मेरे पास नंबर दिया गया है. मैं नंबर के अंदर ये बाइनरी का नंबर दे रहा हूँ which is given to me in cell number I4. I close parenthesis, I press enter. अगर बाइनरी नंबर 1 है तो डेसिमल के अंदर भी उसका इक्विवेलेंट 1 है. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. आप इन नंबर्स को इन नंबर्स के साथ बिल्कुल मैच कर सकते हैं. स्टूडेंट हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी को ऑक्टेल में, ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल को अगेन ऑक्टेल में, ऑक्टेल को फिर बाइनरी के अंदर और बाइनरी को हमने फिर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया. तो हमारे ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम आ रहे हैं. मैं यहाँ पर अब एक डिफरेंट नंबर को टेकअप करता हूँ 511. अगर मैं 511 को टेकअप कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका बाइनरी नंबर भी आएगा, ऑक्टेल का नंबर भी आएगा और हेक्साडेसिमल का नंबर भी आएगा. आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप इन सभी सेल्स के अंदर देखेंगे कि ये नंबर एक्सेल ऑटोमेटिकली दे रहा है. अगर डेसिमल नंबर 511 है तो बाइनरी के अंदर 9 टाइम्स 1 आ गया. अगर बाइनरी के अंदर 9 टाइम्स 1 है तो उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल के अंदर 777 आ गया. 777 ऑक्टेल के अंदर है तो उसका इक्विवेलेंट 1FF आ गया. आप आगे भी इसी कन्वर्जन को यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर हमने 6 डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ किया है और ये 6 डिफरेंट फंक्शंस आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है कि हम एक नंबर सिस्टम की कन्वर्जन दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कर सकते हैं. मैं उम्मीद करूँगा कि ये 6 फंक्शंस की इंटरप्रिटेशन आपको इस वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच.